नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास लेके आए हैं मैथ में और इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न कराएंगे जैसे कि आपको थंबनेल पर देखने को दिख रहे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आगामी परीक्षाओं में और या फिर विगत परीक्षाएं जो हो चुकी हैं। एक दो प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अच्छे से उनको समझ लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी क्लास जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए आज के प्रश्न क्या है। एक मिनट हम फोन को लॉक कर देते ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए आज का प्रश्न क्या है। यहां पर हम पहले सही से लिखेंगे। कहा है ये संख्या है और इसका हमें वर्गमूल, इसका वर्गमूल है ऐसा पूछा। इसका वर्गमूल निकालना नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसका वर्गमूल है यानी कि निकालना नहीं है। तो देखिए कैसे है, प्रश्न क्या है। एक मिनट, 9.5 मल्टीप्लाई 0.0085 मल्टीप्लाई 18 इसके बाद बट्टे में क्या लिखा है। देखिए ये इसका मतलब है बट्टे 0.0017 गुणा 1.9 गुणा 2.1 का वर्गमूल है। तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिले तो आपको क्या करना है, इन सबको सॉल्व करने के लिए नहीं बैठ जाना है, क्योंकि अगर आपने इतना टाइम लगाया तो एक प्रश्न को लगभग 5 से 10 मिनट जाएगा। तो देखिए क्या करना है, बस ऊपर नीचे कहाँ कट रहा है। तो देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ का पॉइंट हटा दीजिएगा। तो देखिए 19 से कम 19, 19 पंचे 95। देखिए यहाँ पर और क्या कीजिएगा, यहाँ पर पर है 189। देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा है, ये लगा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा। 2 नाम 18 और 1 नाम 18, तो 9 बार में पूरा कट गया। अब इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काटेंगे तो ये तीनों जीरो से तो ये ऐसे ही जीरो कट गए। 7 से काटेंगे 17 85 होता है और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पर 45 और गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 को 20 और 2 22। तो देखिए कितना आया 225। अब उसने 225 नहीं पूछा है, उसने पूछा है इसका वर्गमूल है, यानी कि ये किसका वर्गमूल है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि 15 होता है 225। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो एक बार इस क्लास को लाइक करके जरूर जाएं, ताकि आप लोग, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग आप लोगों को जो भी हम समझा पा रहे हैं, जितना भी छोटा बड़ा है तो हम बच्चों को बता पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही बड़ी भाग्य की बात है। और दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिएगा, कमेंट करें जरूर कि आप लोगों को किस प्रकार के प्रश्न आने से, भला एक प्रश्न नहीं कर पा रहे तो वो भी कमेंट करके बताएं, तो उसका भी हम सॉल्यूशन एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आप सबको आंसर देना है। इसका प्रश्न हम नहीं देने वाले आंसर, तो इस प्रश्न को हम रखेंगे टेस्ट के तौर पर। तो देखिए उम्मीद है आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को पॉज करें खुद से और करके देख लीजिएगा। हो रहा है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, अगर नहीं हो रहा है तो भी डाउट यानी कि संघर्ष करने यानी कि दुखी होने की बात जरूरत नहीं है, इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो देखिए किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% की 20% का लाभ होता है बिक्री मूल्य पर, इसको ध्यान रखिएगा, बिक्री मूल्य पर लाभ ज्ञात करें। किस पर बताना है, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, बराबर नहीं ऐसा है। इसके बाद कहा है मान लो सीपी 100 है तो 20% का लाभ, देखिए यहां पर कहा है ना 20% का लाभ, तो ये इसके बाद एक 20% का 100 का 20% कितना होता है, यानी कि 120% निकालना है। तो 100 से 100 कट गया यानी कि 120, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा सीपी। अब उसने पूछा देखिए लाभ कितने का हुआ है 20 का, तो आप लोग क्या करेंगे, किससे हुआ 100 से, 100 गुणा 100 से 100 गए और इसका आंसर आया 20%। क्या ये सही है, आप लोग बताएं क्या सही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है बिक्री मूल्य पर। तो देखिए इसको कैसे निकालना है, 20 का लाभ हुआ,
बिक्री मूल्य पर निकालना है, यानी कि 120 गुणे 100। 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंचे 100, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो 10 पन्ना 50/3। इसका मतलब होता है 16 सही 2/3। आप लोगों ने याद किया होगा, अगर नहीं है तो देखिए यहाँ निकाल के बता देते। 3 एकम 3, यहाँ पर बचे 2 और यहाँ पर राज 0, तो 3 छिंग होता है 18, 18 बचे 2, 16 जो कहते हो, ये जो 2 हैं ये ऊपर जाएंगे और नीचे 3 बचेंगे, तो 16 सही 2/3 इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अन्य बच्चों को शेयर करें क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें। और यहाँ पर जो हम प्रश्न समझा रहे हैं, ऐसे आप खुद से कोई सी भी बुक्स ले लीजिएगा और उससे खुद से प्रश्न लगाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न पर आप 20 प्रश्न लगा दें फिर नहीं हम समझते कि आपको भूलेंगे कभी। देखिए इसके बाद प्रश्न ये है, कहा है 19 आमों का लागत मूल्य 16 आमों के बराबर, 16 आमों के, यहाँ पर लिखना है 16 आमों के बिक्री मूल्य के बराबर। थोड़ा सा पेन यानी कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, 16 आमों के बिक्री मूल्य के बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर है, ऐसा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 16 लागत मूल्य, यानी कि इसको क्या बोलते हैं सीपी, 16 सीपी बराबर 19 सीपी बराबर 16 एसपी। बिक्री मूल्य को क्या बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिए बस इनको काट लीजिएगा, तो कटे तो रहे नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो सीपी है ज्यों का त्यों रहेगा, ये एसपी है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा, और सीपी यहाँ हो जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो 19। अब देख लीजिएगा सीपी और एसपी, सीपी है 16 और एसपी है 19, तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 16 से 17, 18 और 19, 3 की वृद्धि किससे हुई, 16 से गुणा 100। उसने बताया प्रतिशत, तो 100 कर देंगे यानी 100, तो 4 चौको 16, 4 से कट जाएगा 25, 25 दिए 75 बट्टे में 4, 4 से काट देंगे 4 एकम 4, यहाँ पर 3 बचे 4 7 28 4 8 32, 32 और 3/4, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते कहाँ पर गलती है, तो नहीं हो गई। देखिए यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 3 की, किससे हुई, 16 से। 4 चौको 16 और 4 से कटेंगे 25, 25 थी 75, ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 8 32 और 32 35 में से 32 गए 3 बचे, ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये